सिफर से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखें, वो भी सिर्फ 30 दिन में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 30 डेज में आप इंग्लिश ग्रामर में शुरू से लेके यानी ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक आप बिल्कुल माहिर हो जाएं, तो इंग्लिश ग्रामर का इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको बिल्कुल सिफर से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक इंग्लिश लर्नर हैं, आपको इंग्लिश सीखने का शौक़ है, आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आप सिर्फ 30 डेज़ में मुकम्मल तौर पर इंग्लिश ग्रामर में माहिर होने वाले हैं। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और 50 डेज़ के अंदर फर इंग्लिश बोलना सीख जाएं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज के पहले सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे लफ्ज़, ये हमारे पास है बी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बी से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उन वर्ड्स को देख लेते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव एंड हैड। आज के लेसन में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इज़, एम, आर की, और आगे आने वाले हमारे लेसन्स में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वाज, वर, हैज़, हैव एंड हैड की। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप बी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि आप इन हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं। बी से मुराद आप एक समझ लें कि यह आपके पास एक ट्री है। बी आपके पास क्या है, एक दरख्त है जिसकी मुख्तलिफ शाखें हैं जो मुख्तलिफ साइड्स पे जा रही होती हैं। तो बी की जो मुख्तलिफ शाखें हैं वो कौन कौन सी हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड। ये सारी की सारी बी की ब्रांचेज हैं, सारी की सारी शाखें हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ से निकले हैं? बी से निकले हैं। बी का माना क्या होता है? हो जाना, बिकम, बन जाना। ठीक है, सो ये आपको समझाना क्यों ज़रूरी था। इज़, एम, आर सीधा भी आपको बता सकता था, लेकिन दोस्तों इसलिए आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इज़, एम, आर कहाँ से आए हैं। तो इज़, एम, आर कहाँ से निकले? बेसिकली बी से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब ज़रा एग्जाम्पल देखें ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई बी स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म होना। अब आप अपने आप से ये पूछें क्या ये एग्जाम्पल ठीक है? तो अगर आपको इंग्लिश का सही पता है तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो सेंटेंस से बिल्कुल गलत है, हम यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? अब बी का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों बी ने आपको अपनी ब्रांचेस दी हुई हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। बी ने आपको कहा हुआ है कि अगर आप मुझे ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? इज़, एम, आर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बी की जगह पर। तो यहाँ पर जो आपने इस्तेमाल किया आई एम, एम का जो आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पर बेसिकली आप ये बी से ही निकला हुआ है। बात समझ आ रही है? तो आई भी स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि होगा आई एम अ स्टूडेंट। एक और एग्जांपल देखें, शी बी ए टीचर, वो उस्ताद होना। क्या आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि एग्जांपल ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो करेक्ट एग्जांपल क्या होगी? शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है, वो एक लड़की नहीं है बल्कि उस्ताद है। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपने इस बात को अपने माइंड में रख लेना है कि बी एक मेन वर्ब है, या आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसे खुद आप जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसकी जगह पर ये जो बी ने अपनी मुख्तलिफ शक्लें आपको दी हुई हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं? अगर आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ करेंगे तो आप इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर यूज़ करेंगे तो इज़, एम, और अगर आप प्लूरल यूज़ करेंगे तो आर होगा। माजी में आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप बी की जगह पर आप इसकी जो मुख्तलिफ शाखें हैं वाज और वर, वाज सिंगुलर, वर क्या होगा? प्लूरल होगा। फ्यूचर में आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे या आप विल या वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो बीइंग का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। बीइंग किसी काम का हो जाना, या हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये हैं बी की मुख्तलिफ शक्लें जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया।
तो बी जो है एज ए मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। तो ये जुमले में सिर्फ होना के मायने देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो होना के जो माने आपको आ रहे हैं, होना, ये आपको बी से मिल रहे हैं। शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्तानी है, होना का माना आपको बी से मिल रहा है। दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे। बात समझ आ रही है? तो बी को हम एज ए मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बी को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है आपको इज़ एम आर की प्रैक्टिस करवाना है। बी के मुतालिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, इसलिए आपको मैंने समझा दिया कि बी जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ शक्लें आपको मैंने बता दी हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस तरह आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया बी क्या होता है? ओके। अब ज़रा दोस्तों, हम सबसे पहले, चूँकि हमारा जो मेन मकसद है वो आपको हमने प्रैक्टिस करवानी है इज़ एम आर की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इज़ एम आर का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर रहे होते हैं। दोस्तों, इन तीनों अल्फाजों को हम मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मौजूदा ज़माने कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मौजूदा ज़माने से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का अगर आपको नहीं पता तो आपने लाजमी वीडियो लेसन्स देख लेने हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो इज़ एम आर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में करेंगे, इसके अलावा किसी और टेंस में हम नहीं करेंगे। इसी से मुराद मौजूदा ज़माना होता है। एग्जाम्पल देखें, इसका माना क्या होता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ आएगा। आपने बस गौर से इस लेसन को आखिर तक देखना है और समझने की कोशिश भी करनी है। उसके लिए आपने ये लेसन आखिर तक देखना है ताकि आप प्रैक्टिस भी लाजमी अटैम्प्ट कर सकें। इसका माना है, एम का माना हूँ, आर का माना हैं, तो इज़ एम आर, इसका माना है हो गया, एम का माना हूँ। अच्छा, इज़ एम आर, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? एम का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट्स के लिए होता है? आर का इस्तेमाल तो ये आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपने इसका माना देख लेना है और हमें ये भी देख लेना है कि इसका इस्तेमाल हम एक शख्स या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक शख्स या एक चीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक शख्स जो कि आप खुद हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे आई एम। आर का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा अफराद के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ आ गया इज़ एम आर का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं, कौन से टेंसेस में करते हैं? मौजूदा ज़माने में। मौजूदा ज़माने से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। वो आपको मैं बता चुका हूँ, आपने उन टेंसेस को लाजमी देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसका इस्तेमाल क्या होता है वो भी आपको बता दिया, एम और आर। अब ज़रा वन बाय वन हम हर एक हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से टच कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम दोस्तों इस की बात करें तो इसका माना क्या होता है। इसका माना क्या होता है। इसका इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब अगर आपको सब्जेक्ट्स का भी नहीं पता तो सब्जेक्ट्स भी आपने लाजमी सीख लेने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो लिंक ऐड कर दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेना है। आपको तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद ही शी इट होता है। ही शी इट के साथ आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मज़ीद आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसका इस्तेमाल हम किस सिचुएशन में कर रहे होते हैं? किसी चीज़ की होने की बात करनी हो या आपने सिचुएशन की बात करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ की होना, किसी चीज़ का हो जाना। ये बी है ना, ये बी से निकला हुआ है, तो बी क्या बताता है? हो जाना। आई एम अ टीचर, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। या आपने कोई सिचुएशन बतानी है, हालत के बारे में बात करनी है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज़ हॉट, यहाँ पर आप हालत बता रहे हैं। इज़ हॉट, कमरा गर्म है। ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। थका होना ये एक हालत है। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। शी इज़ हैप्पी, खुश होना ये भी एक हालत है। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अब ये भी बी है, होना। अब यहाँ पर ये हालत नहीं है बल्कि किसी, वो इंसान कौन है? वो एक टीचर है, वो एक उस्ताद है, वो एक डॉक्टर है, वो एक नर्स है, वो एक मदर है, वो एक लड़की है, वो एक लड़का है, वो एक प्लेयर है, वो इंजीनियर है। तो आप ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे या शी का इस्तेमाल करेंगे
तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि कौन है वो कौन है, किसी चीज़ का होना कि कोई चीज़ का क्या है, और किसी चीज़ की हालत को बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल है जी, कोई भी जारी काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई काम जारी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई काम जारी है। अगर आप मुझसे पूछें कि वो मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तो मैं दोस्त के बारे में अगर बात करूँगा तो मैं ही का इस्तेमाल करूँगा, अगर लड़की होगी तो मैं शी का इस्तेमाल करूँगा। तो जब मैंने बोला कि वो काम कर रहा है, उस वक्त वो काम हो भी रहा है। ठीक है, जारी काम ये होता है कि जब आप बोल रहे हैं उस वक्त वो काम हो रहा है। तो दूसरा इसका इस्तेमाल क्या हुआ कि कोई भी जारी काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी वाहिद फ़ाइल। कौन कौन से हैं वो, ही शी एट, ओके, शी इज़ ईटिंग मील, वो खाना खा रही है। अब जब आपने बोला, आपसे किसी ने पूछा वो क्या कर रही है, तो वो खाना खा रही है, तो आपने फिर कहना है कि वो खाना खा रही है। अगर वो खाना नहीं खा रही, वो कोई और काम कर रही है, तो आप नहीं कह सकते कि वो खाना खा रही है, क्योंकि जारी काम से मुराद ये होता है कि जब आपने बोला उस वक्त वो काम हो रहा है। ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही इज़ ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहा है। द कैट इज़ रनिंग, बिल्ली भाग रही है। इस क्लियर हो गया आपको, ओके। अगर दोस्तों हम एम की बात करें तो एम का माना क्या होता है, हूँ, सिंगुलर पर्सन, एक शख्स। अगर आप अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपसे सवाल करे कोई, हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप क्या कहते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट। आप अपनी सिचुएशन भी बताते हैं। आई एम सैड, आप दुखी हैं। आई एम हैप्पी, तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं, या आप ये बता रहे होते हैं कि आप कौन हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ लेडी, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ बैंकर, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। इस तरह आप बता रहे होते हैं। अपने बारे में कोई भी बात करनी हो, अपनी सिचुएशन बतानी हो, आपने एम का इस्तेमाल करना है। ये हो गया प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, सिचुएशन बताना चाहते हैं, आप कौन हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी जारी काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जारी काम से मुराद क्या है जी, अभी आपको बता चुका हूँ कि जब आपने बोला, आपकी ज़ुबान से जब अल्फाज निकल रहे हैं, उस वक़्त वो काम हो रहा है। अभी अगर आप मुझसे पूछें कि सर व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कहूँगा आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो लेसन, मैं वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैंने बोला कि मैं वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सो इट्स वेरी ईजी। जारी काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप एम का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई एन जी, वर्ब के आखिर में आपने क्या लगाना होता है, आई एन जी। ये क्या बताता है कि कोई काम जारी है। इस आपको समझा दिया, एम भी समझा दिया, क्लियर हो गया, ओके। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं आर की। आर का माना क्या होता है, हैं, और इसका इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ करेंगे। प्लूरल का माना क्या होता है, जमा, यानी एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होना चाहिए बस। प्लूरल पर्सन कौन कौन से हैं, यू, वी, दे, इन सब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे आर के साथ। तो सेम सिचुएशंस हैं, इज़ का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल या आर का इस्तेमाल आप सेम सिचुएशंस के लिए कर रहे होते हैं। या तो आप बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं, या आप बताना चाहते हैं कि आपकी हालत क्या है, या आप किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं, तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर ए बॉय, आप कौन हैं, यू आर ए बॉय। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको बता रहे हैं कि तुम एक लड़के हो। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। दे आर बैगर्स, वो कौन हैं, दे आर बैगर्स। दो से ज़्यादा है ना, दो या दो से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हो बस। दे आर बैगर्स, वो फ़कीर हैं। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। वी आर टीचर्स, हम उस्ताद हैं। तो यहाँ पर आपने क्या बताया कि आपने ये बताया कि वो कौन है। अच्छा, यहाँ पर आप हालत भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सैड,
तुम दुखी हो। वी आर डिसअपॉइंटेड, हम मायूस हैं। दे आर टायर्ड, वो थके हुए हैं। वी आर ग्रीव्ड, हम दुखी हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी सिचुएशंस के बारे में भी बताना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं, कोई काम जारी है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। तो जारी काम भी साथ में हम लाजमी डिस्क्राइब करेंगे। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। यू आर ईटिंग मील, तुम खाना खा रहे हो। वी आर ईटिंग मील, हम खाना खा रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे हैं। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन करें इससे आसान तरीका इज़ एम आर को समझने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। इज़ का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल और आर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। 2 सिचुएशंस में हम इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि 3 आप कह सकते हैं। किसी जारी काम के मुतालिक आपने बात करनी है। नंबर 2, आपने ये बताना है कि कोई इंसान क्या है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूँ, वो क्या है, हम क्या हैं, इसके बारे में बताने के लिए। या आप कोई सिचुएशन बताना चाहते हैं, किसी इंसान की हालत बताना चाहते हैं। मैं दुखी हूँ, तुम मायूस हो, हम थके हुए हैं। इस तरह आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया कि इस तरह हम इज़ एम आर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, ग्रेट। अब चूँकि आपने हमारे पूरे लेसन को अच्छे से देखा और समझ भी लिया है, अगर आप समझ चुके हैं देन आपके लिए आसान होगा इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना। आपके सामने ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, जो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, और इनसे रेलिवेंट ये 6 सेंटेंसेस हैं। हर एक हेल्पिंग वर्ब से मुतालिक 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भी अपनी प्रैक्टिसेस को चेक करवा सकते हैं। हम आपको लास्ट में फीडबैक भी देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा पहला लेसन अच्छा लगा होगा और आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वाकई ही इंग्लिश बोलने का शौक है दोस्तों, तो ये लेसन आपने लाजमी याद करना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, आई विल सी यू इन द लेसन नंबर 2। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।